हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जावास्क्रिप्ट EXE कमांड मेथड के बारे में। ये क्या करता है, इससे आप क्या कर सकते हैं और ये कहां कहां पे उपयोग होता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, द डॉम EXE कमांड मेथड इज HTML DOM इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ कमांड स्पेसिफाइड बाय द यूजर ऑन द एडिटेबल सेलेक्टेड सेक्शन। मैं अगर एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊं, जैसे कि मैं जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर रहा हूं और सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि इसको बोल्ड करूं, तो इस पावर पॉइंट में मैं जैसे ही बी पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा कंटेंट है जो सेलेक्टेड है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये बोल्ड करने का काम कौन कर रहा है? क्या आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कर रहा है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तो एक जरिया है इसको ऐसा दिखाने के लिए, बट बैकएंड में जो वर्क करता है वो EXE कमांड के ही माध्यम से ये संभव है। जैसे आप इस बी पे क्लिक करते हैं वैसे ही ये कॉल होता है और इसके पैरेंथेसिस में कमांड लिखा होगा बोल्ड, तो इसी के ही माध्यम से ये आपका जो सेलेक्टेड कंटेंट है वो बोल्ड हो गया। तो यहाँ पे आप सिंटैक्स देख सकते हैं, document.exe कमांड, और इसके पैरेंथेसिस में आप कमांड लिख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि EXE कमांड एक्चुअल में किस लिए उपयोग होता है। तो देखिए, EXE कमांड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जो मैं कंटेंट लिखा हूँ, अगर मैं किसी को भी सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से उसको कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ, अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा सकता हूँ। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, टेक्स्ट को मैं अपने मर्जी से इसको मैं डिजाइन कर रहा हूँ। तो ये EXE कमांड आपको फैसिलिटी देता है कि इसके माध्यम से आप टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो मैं कोई भी टेक्स्ट एडिटर में आ जाता हूँ इस प्रकार से, और मैं इस प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूं। तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आपको एक पेज चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पेज दिख रहा है, इसी पेज पे ही आप इसको डॉक्यूमेंटेशन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या टेक्स्ट लिख सकते हैं, सिर्फ जो चाहे जो आप इस पे कर सकते हैं। तो इसके लिए ये एक आपका एक एडिटेबल पेज चाहिए, और आपके जो HTML में ये कोड होगा, जो आप बॉडी में जो भी कंटेंट लिखेंगे तो ये आपका एडिटेबल कंटेंट नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसमें लिखता हूँ प्रोग्रामर शकील, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको मैं चेंज या कट या इसको रिमूव नहीं कर सकता हूं। तो ये जो आपका ये पेज है, ये पेज आपका एडिटेबल नहीं है। तो सबसे पहले इसको आप एडिटेबल बनाएंगे तभी आप इसमें EXE कमांड को लागू कर सकते हैं। तो आप इसको कैसे लगा सकते हैं? सिंपल है, आप बॉडी में आइए। अगर आप बॉडी को एडिटेबल बनाना चाहते हैं तो आप बॉडी में आइए और सिंपल सा आपको लिखना है कंटेंट एडिटेबल इस प्रकार से, और इसका जो वैल्यू देंगे वो आप ट्रू कर देंगे। इस प्रकार से ट्रू आपको करना होगा। इसको आप सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर रखेंगे और सेव करेंगे, और यहाँ पे जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये कंटेंट आपका रिमूव हो रहा है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कंटेंट आपका रिमूव हो रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नीचे आएंगे और कुछ भी इसमें आप राइट कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, अगर आप यहाँ पे कुछ राइट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसमें राइट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पूरा बॉडी का इंटायर एरिया आपका एडिटेबल हो गया। आप इसमें इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसा चाहे जैसे आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर कमांड की बात कही जाए तो मैं यहाँ पे एक PDF फॉर्मेट बना दिया हूँ, लिस्ट ऑफ EXE कमांड इन जावास्क्रिप्ट। इतना कमांड है, कॉपी पेस्ट बोल्ड कट क्रिएट लिंक बैक कलर फोर कलर फॉन्ट नेम डिलीट, बहुत सारा यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ EXE कमांड लिख दिया हूँ। इसके माध्यम से आप कमांड लगा सकते हैं। तो ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप चाहे तो इसको डाउनलोड करके आप अपने पर्सनल काम के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। तो अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सिंपल सा मैं बॉडी में कंटेंट एडिटेबल नहीं लागू करूँगा,
सिंपली मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, ये सही है। अब क्या करूँगा, मैं एक डिव बनाऊँगा, इस प्रकार से मैं डिव बनाऊँगा और डिव को ही मैं एडिटेबल करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट एडिटेबल ट्रू, इस प्रकार से। और इसके ऊपर मैं सिंपली एक बटन बनाता हूँ जिसमें मैं सिंपली क्लिक इवेंट लागू करूँगा। और मैं क्या करूँगा, इस डिव को सबसे पहले मैं स्टाइल के माध्यम से स्टाइल कर लेता हूँ। तो स्टाइल स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे क्लोज कर दूँगा और यहाँ पे डिव को सेलेक्ट करने के और मार्जिन टॉप 50 पिक्सल कर देता हूँ और इसमें बॉर्डर पास कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ तो इसमें कुछ राइट कर सकता हूँ। तो इसका मैं हाइट बढ़ा देता हूँ, परसेंटेज के जगह मैं इसमें 300 पिक्सल पास करता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये आपका सिर्फ और सिर्फ एडिटेबल है और ये एडिटेबल आपका नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा वो कॉपी हो जाना चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पे आता हूँ कमांड में और इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ और यहाँ पे क्लोज कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक करूँ तभी कुछ होना चाहिए। तो सिंपली मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर आऊँगा और मैं सेलेक्ट करूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम और मैं सिंपली यहाँ पे बटन को सेलेक्ट करूँगा और बटन में जो पहला बटन उसको सेलेक्ट कर लूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पास करूँगा और एक फंक्शन में एनोनिमस फंक्शन लागू करूँगा। तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होना चाहिए, इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो कॉपी हो जाना चाहिए। अब इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर आप लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट EXE कमांड, इस प्रकार से। और इसमें आप क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं तो सिंपली आप कॉपी इस प्रकार से आप कमांड राइट कर सकते हैं। इसमें और भी पैरामीटर्स होता है बट उसका उतना उपयोग नहीं होता है, आप इसका ही उपयोग होता है। मैं सेव करता हूं और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी कंटेंट राइट करता हूँ इस प्रकार से और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कॉपी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ पे और पेस्ट करूँगा। तो देखिए आपका प्रोग्रामर लिखा हुआ आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। बट मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली कुछ भी राइट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब राइट करता हूँ। अब बिना इसको मैं सेलेक्ट किए हुए अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके अगर मैं इसको पेस्ट करूँगा तो देखिए प्रोग्रामर ही मेरा कॉपी है, ये यूट्यूब कॉपी नहीं है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब तक आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी टास्क पे इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया हूँ। अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पे वो कंटेंट आपका आ गया। जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही जाएगा। देखिए मैंने वाई सेलेक्ट नहीं किया था तो मेरा वाई नहीं आया है। उसके बाद अगर आप उसको बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आप बोल्ड लिख सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और कुछ भी मैं यहाँ पे कंटेंट को राइट करता हूँ और सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इतना और क्लिक करूँगा तो देखिए सिर्फ इतना ही आपका बोल्ड हो गया। उसी प्रकार से बहुत सारा यहाँ पे आपका कमांड है, आप उसका उपयोग करके देखिएगा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं एक टेक्स्ट एडिटर बनाकर आपको दिखाऊंगा और टेक्स्ट एडिटर में जितना भी फंक्शनलिटी होता है मैं उसमें ज़रूर डिफाइन करूंगा और ज़रूर उसमें लागू करने की कोशिश करूंगा। अगर आप उस तरह से टेक्स्ट एडिटर बनाना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।